Hello friends, I hope all are good. Today we discuss a most important topic list for CSET 2024 एग्ज़ाम। जैसा कि सबको पता ही है कि भाई CSET जो है क्वालिफाइंग नेचर है, 33% चाहिए, 66 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 80 क्वेश्चन आने। एक्चुअल में जो अपन को क्वेश्चन ऑफ अटैम्प्ट चाहिए होते हैं वो 27 चाहिए होते हैं, बट 100% एक्यूरेसी के साथ। वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है कि भाई हमने तो 27 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और 27 राइट हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, सीसेट निकालने के कुछ रूल्स बता देता हूँ पहले, ये टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले, कि सीसेट में कभी भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट्स के पीछे मत भागना, ठीक है ना, कि मैंने 50 कर लिए, 45 कर लिए, 55 कर लिए। सीसेट के जो अपना जो मेन टारगेट होना चाहिए वो एक्यूरेसी का होना चाहिए। 80% एक्यूरेसी चाहिए अगर सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाई की नेचर है। चाहे 66 नंबर आ रहे हो किसी के, चाहे 110 आ रहे हो, 120 आ रहे हो, वो भी मेंस लिखेगा, आप भी लिखोगे, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो GS2 है, ठीक है, GS2 मतलब अपना जो अपना GS वाला जो पार्ट का पेपर है, ठीक है, उसमें जो है वो तो आपको पता है कि उस पर मेरिट बेस होनी है। उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का वहाँ भी गेम होता है, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेसी का गेम है वो सीसेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट के पीछे मत भागना, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, चाहे 40 ही क्वेश्चन करके आओ, लेकिन ये श्योर रखो कि 80% एक्यूरेसी आनी चाहिए, ठीक है। अगर 80% एक्यूरेसी से नीचे आ रही है, मान लिया 40, 50, 60, 75, 70 भी आ रही है, तो भी अभी काम करना पड़ेगा। 80% प्लस आ रही है, अच्छी बात है, राइट ट्रैक पे हो, इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नाउ आज जो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के करने वाला हूँ। आरसी का कोई ऐसे टॉपिक्स है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा किस टॉपिक से मैक्सिमम आरसी बनती है, ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ पे 10 टॉपिक आपको मैथ के बताऊंगा, 10 टॉपिक जो रीजनिंग के बताऊंगा, इन 10 टॉपिक्स को पहले करना है, लेकिन रिमेनिंग टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स को समझो, तभी ये पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है। ये जो 10 टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ आपको मैथ के और 10 टॉपिक जो रीजनिंग के देख रहा हूँ, टोटल 20 टॉपिक अपने पास बनते हैं। इसी ही 20 टॉपिक्स में से 30 के आसपास क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। चाहिए कितने? 27 क्वेश्चन, ठीक है। इन 20 टॉपिक्स को कर लिए तो 30-35 क्वेश्चन पे तो अपने पास हो ही गए, रिमेनिंग आरसी बची है, तो इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नाउ थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं भाई, ठीक है। आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली जो पार्ट है अपने इसमें 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 30 क्वेश्चन, 27, 30, 26, 30, 25, 27, 28, अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हाथ खुलेगा, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप मॉक्स की जो मैंने बात करी थी, मॉक्स यहाँ देने हैं, ठीक है। जीएस में मॉक्स के पीछे मत भागना, लास्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ। 10 मॉक दे लेना, लेकिन ईमानदारी से देना। यहाँ जितने मॉक दे सकते हो, जितने टेस्ट दे सकते हो सीसेट के, उतने दो, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है। यहाँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया कि इसका एक सिंपल रूल है सीसेट निकालने का, एक्यूरेसी पे काम करना है, एक्यूरेसी पे। सीसेट में मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम का मीन्स मतलब रेलेवेंट और प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि क्वालिफाई ही तो करना है। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 100 आ गए, 110, 120 आ गए तो आप मेंस नहीं लिखोगे या वो लिख ले, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन उस क्वालिफाई करने के लिए अपन को प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स पता होना जरूरी है, ठीक है। नाउ बेसिक न्यूमरेसी की बात कर लें, 2016 में 28, 24, 17, 26, 39, 33, 31, ठीक है। अब मैं एक DI और डाटा सफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ। DI और डाटा सफिशिएंसी एक्चुअल में एक अपना ही टॉपिक बन जाता है, अलग से टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन फ्रेम होके आता भी है अगर अपने एग्जाम में, तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन पे 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मतलब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, उसमें 3-4 आपके पास क्वेश्चन होंगे, ग्राफ में आ गया या पाई डायग्राम में आ गया, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, मान लो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आ गया तो आपके 10 नंबर तो हो ही गए। DI पे काम करना है, डाटा सफिशिएंसी पे भी काम करना है, लेकिन पहले ये 20 टॉपिक करने हैं, उसके बाद DI और डाटा सफिशिएंसी करना है, ठीक है। जैसे 2016 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया DI से, 17 में भी नहीं आया, 18 में 12, 19 में 10, 20 में 6, 21 में 2 और 22 में 12, इस बार भी आया था DI पे क्वेश्चन, ठीक है। नाउ रीजनिंग एनालिटिक की बात कर ले, 2016 में 25, 26, 25, 14, 10, 18, 19, ठीक है। रीजनिंग मैथ का लमसम बराबर ही वेटेज रहता है, जैसे मैंने एवरेज बता भी रखा है 22.36, 22%, ठीक है भाई। नाउ डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आना बंद हो गए, लगातार देख लो 2016 0 0 0 हरदम, ठीक है। तो 3 ही मेजर टॉपिक है अपने पास, आरसी, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी, रीजनिंग और DI एंड डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इस बार बढ़े थे, ओके। नाउ अब 10 टॉपिक इसको नोट डाउन कर लेना जो मैं बता रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना, आता है नंबर सिस्टम, देन LCM SCF, देन परसेंटेज और देन एवरेज। अब सुनो ध्यान से,
ये जो 4 टॉपिक ऊपर के मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 टॉपिक, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज एंड एवरेज, ये बेसिक है। जैसे मैं हरदम कहता हूँ ना, फाउंडेशन पे काम करना चाहिए, हरदम बेसिक्स पे काम करना चाहिए। इन टॉपिक्स पे हमेशा काम रखना है, इन टॉपिक्स पे हमेशा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इस पे जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन ना बन के दूसरे क्वेश्चन में इनका यूज़ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि इनका डायरेक्ट यूज़ कम होगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं आएंगे, लेकिन कम आएंगे। इनका परसेंटेज, एवरेज, एलसीएम, एलसीएफ, नंबर सिस्टम, इनका यूज़ अदर क्वेश्चंस में ज़्यादा होगा। नाउ 5th टॉपिक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इसका वेटेज बढ़ रहा है भाई 2021 से, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड नंबर सीरीज। ये जो 6-7 टॉपिक हैं, इसको भी प्रायोरिटी पे बहुत रखना, प्रायोरिटी पे सारे ही रखने, 10 के 10 टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ रहा है। टाइम एंड वर्क से थोड़ा क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहे। टाइम एंड डिस्टेंस से भी कम आ रहे हैं, नंबर सीरीज से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, ये 10 टॉपिक्स जो है अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इनको पहले करने हैं, देन रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये नहीं कि यही टॉपिक करके जाने। सिलेबस कोई भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो जीएस का क्यों ना हो, चाहे वो सीसेट का भी ना हो। कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। सिलेबस में हर पेपर निकालने को 3 रूल हमेशा याद रखना, सिलेबस, पीवाईक्यू एंड रिवीजन। तो सिलेबस को कुछ भी स्किप नहीं करना, लेकिन प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। नाउ इसीलिए मैं आपसे हरदम कहता हूँ कि भाई जो प्रीलिम्स जो है वो हार्ड वर्क का तो गेम है ही, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या है? यही है, प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट दो, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स दो, ठीक है। नाउ जैसे मॉक्स मैंने बताया, मॉक्स यहाँ दो, जितना दे सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ, अल्फ़ाबेटिक एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोलिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, सिलोलिज्म से, कोडिंग डिकोडिंग से भी हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन साइंस, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं और फ्री के नंबर होते हैं वाले। क्लॉक वाले से थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर से टॉपिक हरदम 2 से 3 क्वेश्चन आने आने। क्यूब एंड क्यूबाइड, ये जो 10th जो मैंने डाला है क्यूब एंड क्यूबाइड, यहाँ पे क्या हो गया आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट वो क्यूब बना के भी ये बता दो कितने क्यूब हैं, ये सब नहीं पूछ रहा अब सीधा स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो होते क्यूबाइड के कंसेप्ट से हैं, लेकिन वो होंगे किस से स्टेटमेंट से। ये जो 10 टॉपिक मैंने बताया, अल्फ़ाबेटिक एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोलिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डायरेक्शन साइंस, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड, ये 10 टॉपिक पहले करने हैं रीजनिंग में, एंड देन रिमेनिंग टॉपिक, ठीक है। ये 20 टॉपिक को अपने नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इनको करना और देन रिमेनिंग टॉपिक को। अपनी जो डीआई वाली जो बात मैंने आपको बताई, डाटा सफिशिएंसी वाली बात कराई, इनको करना ये 20 टॉपिक होने के बाद, इस पर काम करना, बेसिक्स कर लेना। क्योंकि अब मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन भी अगर वहाँ पे सॉल्व हो गया आपने, तो वहाँ के 4 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताया बल्क में आते हैं, ठीक है। एक पे 4 आएंगे तो 10 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। नाउ आरसी की मैं बात कर लेते हैं, तो आरसी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, लेकिन आप फिर भी ऑब्जर्व करोगे पिछले 8-10 साल के पेपर जब देखोगे, तो मोस्टली आरसी कहाँ से आ रही है? इकोनॉमिक इशू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सोशल इशू से, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट से, हेल्थ से, ठीक है। तो ये जो अपने हॉट टॉपिक जो भी हैं, जैसे आप जीएस में भी ये सब पढ़ते हो, वहीं से मोस्टली आरसी आती है, ठीक है। ये टॉपिक बताने का कोई वैसे वहाँ मतलब नहीं है आरसी को। तो मैंने आपको बताया कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ खुलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि 4-5 टॉपिक से मोस्टली आरसी पूछ ही लेता है। इकोनॉमिक इशू से पूछेगा, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा, या सोशल इशू से पूछेगा, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, या फिर हेल्थ, ठीक है। ओके, तो ये प्लीज़ इन 20 टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अपनी सीसेट की प्रिपरेशन को प्रोसीड करना, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिमेनिंग टॉपिक्स को बाद में करना, पहले ये 20 टॉपिक करना, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो चाहे रीजनिंग हो, ठीक है। जितना हो सकता है उतने टेस्ट दो इसमें। सीसेट में मैं कभी मॉक्स की मना नहीं करता, मैं कभी टेस्ट की मना नहीं करता। जीएस में मैं हरदम कहता हूँ भाई जीएस में मिनिमम टेस्ट दो, सीसेट में मैक्सिमम टेस्ट दो, ठीक है, तभी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, एंड सेकेंड थिंग, कल अपनी पॉलिटी चालू कर रहे हैं जिसपे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। ये डिसाइड हुआ है कि भाई हर टॉपिक, मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जितने भी अपने 6 सब्जेक्ट हैं, उस पर 2-2 वीडियो आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें मैं पहले पार्ट में 2016 से लेकर 2019 तक के पीवाईक्यू करा दूंगा, और 2020 से लेकर 2023 तक के पार्ट 2 में करवा देंगे। ऐसे कर करके आपसे 13 to 14 वीडियो में सारे सब्जेक्ट की पिछले 8 साल के पीवाईक्यू मैं कंप्लीट करके दूंगा। पहले यूपीएससी को हो जान दो, टाइम मिला, टाइम परमिट हुआ तो सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ के भी करवा देंगे। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक अ वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।